नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और चैप्टर चल रहा है 6। इसकी 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये चौथा वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, है ना। तो देखिएगा, जो मनुष्य की आहार नाल होती है, उस आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के पूरे सिस्टम को हम पाचन तंत्र कहते हैं। जो कि ये पूरा चित्र मैंने बना रखा है। मैं आपको बहुत डिटेल से एक-एक करके सारी चीज़ों के बारे में अभी समझाने वाला हूँ, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा चित्र दिख गया आपको? तो ये पूरा चित्र देख लीजिए और अब मैं एक-एक करके समझाता हूँ पूरे चित्र के बारे में, ठीक है। जब गौर से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, 100% गारंटी है। देखो, अपने जो होंठ होते हैं, होंठ होंठ का जो होंठ मिले होते हैं, उस होंठ के जो होंठ जो मिले होते हैं, उस होंठ के जो एरिया होता है, उस चारों ओर के एरिया को हम क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं, ठीक है। और जो होंठ के अंदर होता है, होंठों के अंदर, दाँतों के अंदर का जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं हम मुख गुहा। क्या है ये? देखो, मुख गुहा, होंठों के अंदर का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? जबड़ों के बीच का एरिया जहाँ जीभ होती है, उस एरिया को बोलते हैं मुख गुहा। इसके पीछे का जो पार्ट होता है, जहाँ पे खाना अंदर को धकेला जाता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। और यहाँ से जब खाना नीचे आता है, ये इसको हम बोलते हैं ग्रास नली या एसोफेगस या फूड पाइप। ये क्या कहलाती है? फूड पाइप कहलाती है। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझते जाना, जो जो मैं समझा रहा हूँ खाली वही समझो, बाद में एक करके हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। पहले इतना समझ लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ से हम फूड पाइप पे आ गए थे। ये फूड पाइप होता है, मैंने बता दिया था। ये जो फूड पाइप है, ये भोजन जो आता है, हमारा जो खाना आता है, ये जो इतना एरिया जो हमने बनाया है, ये आपको दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं अमाशय या स्टोमच। ये क्या है? अमाशय है या स्टोमच है ना। इसमें खाना आता है और ये इसमें खाना आता है और काफ़ी समय तक रहता है, ठीक है। तो हम बाद में टाइम बात करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे बाद में। हम खाली अभी हम नाम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है? अमाशय है। उसके बाद ये अमाशय से यहाँ से जो पाइप जुड़ा है, ये दिख रहा है आपको, जो हरे कलर का हमने बनाया है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है छोटी आंत। ये क्या है? छोटी आंत है। लेकिन छोटी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। छोटी आंत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। तो किसको क्या क्या पढ़ते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, यहाँ से जो स्टार्ट होती है, ये यहाँ हरे कलर की जो मैंने बनाई है, इसको हम बोलते हैं डिडनम। क्या पढ़ते हैं इसको? डिडनम पढ़ते हैं, ठीक है। छोटी आंत का जो पहला भाग है, यहाँ से जो अमाशय से स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डिडनम। उसके बाद यहाँ से जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, ये देखिए मैंने अलग कलर से बना रखा है, ये इसको यहाँ तक के इसके पार्ट को हम बोलते हैं जिजुनम। ये लिखा है जिजुनम। इसकी लंबाई होती है 2.5 मीटर। क्या बोलते हैं इसको? जिजुनम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जिजुनम के बाद में हम जो भी जो पार्ट स्टार्ट होता है, जिजुनम के बाद का जो शेष पार्ट बचा है, ये जो बड़ी आंत से जो आगे जुड़ेगा, ये देखो, ये तो बड़ी आंत से जुड़ रहा है। इस इतने पार्ट को हम कहते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम, ठीक है। इसकी लंबाई होती है 3.5 मीटर। क्लियर? इसको इलियम बोलते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ पे ये है बड़ी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत है, ठीक है। ये बड़ी आंत है और इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। और बड़ी आंत में ज़रा मैं अभी डिटेल से बताता हूँ आप लोगों को। देखो, बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। देखो, ये बड़ी आंत है, ये जो दिख रही है। तो बड़ी आंत में ये यहाँ पे जो ये है, इतना ये जो एरिया है, ये कहलाता है मलद्वार या मलाशय, रेक्टम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जो नीचे का है, ये गुदा होता है, जहाँ से भोजन निकलता है बाहर, पचा हुआ भोजन, है ना। ये कहलाता है गुदा या एनस। क्लियर? अब देखिएगा, ये जो छोटी आंत जुड़ी है, बड़ी आंत के जिस पॉइंट से जुड़ी है, इस पॉइंट से, इसको बोलते हैं हम सीकुम। क्या बोलते हैं? सीकुम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीकुम। क्लियर?
क्या बोलते हैं इसको, सीकुम बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। और इस सीकुम से जुड़ा हुआ ये अंग जो होता है ये बेकाम का होता है, ये उंगली जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स पढ़ते हैं उसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, और जो बची हुई शेष चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो जो शेष चीज़ें बची हैं उनके बारे में समझाता हूँ आपको। देखो, ये जो कान के नीचे ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है कान के नीचे ये दिख रहा है रेड कलर का, इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है, कर्णमूल ग्रंथि। यहाँ से जो है जो यहाँ से पाचक रस निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है, लार जो ग्रंथियाँ, जो लार, ये लार ग्रंथि है, यहाँ से जो है एंजाइम निकलते हैं जो कि पचाने के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहे हैं ये ये भी पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, इनके नाम होते हैं अधोधेनु, ठीक है, और अधोजिह्वा लार ग्रंथियाँ, ठीक है, ये इनके ये भी ये तीनों हैं, ये तीनों लार ग्रंथियाँ ही होती हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है ना। ये कान के नीचे होती है, ठीक है, और ये दांत के जो जीभ के नीचे दांत होते हैं, ठीक, उसके नीचे होती हैं, ठीक है। मैं अभी इनको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उस चीज़ का, खाली इंट्रोडक्शन, ठीक है, खाली समझ लीजिए जो मैं समझा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ सिर्फ, आपको 100% समझ में आएगा पूरा ये। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मैंने बताया था, ये देखो फूड पाइप थी, ये फूड पाइप थी ना, फूड पाइप नहीं, सॉरी, ये थी छोटी आंत का जो पार्ट है, डिडनम था, ये क्या था, डिडनम था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जो डिडनम है, यहाँ से ध्यान समझना, ये देखो, ये इतना, ये है लीवर, लीवर कहाँ से कनेक्ट होता है, वास्तव में ये डिडनम से ही जुड़ा होता है इस टाइप से, ठीक है, नहीं, यहाँ पर ये जो होते हैं इस टाइप से, ये जो होते हैं ये कहलाता है पित्ताशय, ये लीवर के नीचे है, लीवर के नीचे होता है, ये पित्ताशय है ये, ठीक है, ये इसमें पित्तरस बनता है, और ये जो इतना पार्ट है ये कहलाता है लीवर, ठीक है। और ये डिडनम में ही जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज, या इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज को हम और बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं, पेनक्रियाज को हम अग्नाशय भी पढ़ते हैं, देखो ये अग्नाशय है लिखा है ना, तो ये पेनक्रियाज है, इसमें एंजाइम वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने मोटा मोटा आपको खाली इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया आपको, इसमें और तो कुछ नहीं बचा इंट्रोडक्शन देने के लिए। चलो, इन अंगों के बारे में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, आप लोगों को चित्र बहुत अच्छे से दिख जाएगा, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और बहुत अच्छे से इस चित्र को बना लेना, ठीक है ना। तो सारी चीज़ क्लियर हो गई ना। चलो, देखो जो मैंने बताया था वही इसमें लिखा है, कुछ बड़ी बात नहीं है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। देखो, पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा इससे संबंधित पाचक ग्रंथियाँ आती हैं, ठीक है। जो पाचक तंत्र होता है वो आहार नाल और इससे संबंधित पाचक ग्रंथियाँ जो होती हैं वो सब कुछ मिल करके आती हैं, ठीक है। मुख गुहा से लेकर गुदा तक के संपूर्ण मार्ग को आहार नाल कहते हैं, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। इसके निम्नलिखित भाग हैं, ठीक है। देखो, आहार नाल कौन सी है इनमें से, देखो जो आहार नाल जो होती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है मुख से, और मुख से लेकर जितना भी है ये जो दिख रहा है, ये जितना भी हमने बताया है आपको, जितना भी सिस्टम बताया, जितना भी बताया है, पाचन ग्रंथियाँ, लीवर, जो भी हमने बताया है, ये सारी जो ये नाल जो है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो नाल है, ये दिख रहा है ना आपको, ये सारी जो नाल है ये क्या कहलाएगी, आहार नाल कहलाएगी, ठीक है ना, क्लियर। ये आहार नाल कहलाएगी, पूरी बड़ी आंत तक सब कुछ मिला करके आहार नाल कहलाती है, ठीक है ना। तो मुख से लेकर के गुदा तक ये सब कुछ ये आहार नाल कहलाता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक होती है, ठीक है। तो इसमें पाचन ग्रंथियाँ भी आती हैं, है ना। पाचन ग्रंथियाँ देखो कौन कौन सी हैं, देखो ये सब पाचन ग्रंथि तो ये देखो, ये पाचन ग्रंथि है, ठीक है, ये भी पाचन ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, ये सब पाचन ग्रंथि तो ये हैं। अब देखो, इसमें देखो निम्नलिखित अंग आते हैं, है ना, जो मतलब हमारे आहार नाल में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं उन पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला आता है देखो मुख या बकल कैविटी,
वकल्प कैविटी मतलब मुख गुहा। मुख होता है हमारा सामने का हिस्सा, जो होंठ का एरिया जो होता है वो मुख कहलाता है। इसके अंदर का जो एरिया होता है वो सब मुख गुहा कहलाता है ना। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रसनी की। तो ग्रसनी क्या होती है, जो मुख गुहा होता है उसके के ठीक पीछे का पार्ट होता है वो ग्रसनी कहलाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ग्रास नली की। ठीक है, तो ग्रास नली द्वारा, जो ग्रास नली होती है वो क्या होता है, ग्रास नली के नीचे का जो पाइप होता है वो ग्रास नली कहलाती है ना। तो ग्रास नली द्वारा फूड अमाशय में पहुंचता है ना। तो देखो जरा, देखो चित्र में, देखो ये ग्रास, जो ये ग्रसनी के बाद जो ग्रास नली है, तो इसके द्वारा जो फूड है कहाँ पहुंचता है, सीधे अमाशय में पहुंचता है। ठीक है ना, ये बात लिखी हुई है वहाँ पर। ठीक, अब अमाशय में क्या होता है, अमाशय में पढ़ते हैं। अमाशय में भोजन एकत्र होता है और 3 से 4 घंटे तक रहता है। ठीक है ना। पाचन क्रियाएं कैसी होती हैं अमाशय के अंदर, सब कुछ हम आपको बताएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करो। ठीक है ना। तो भोजन यहाँ 3 से 4 घंटा रहता है। अब आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब छोटी आंत के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो अमाशय, अमाशय पे जहाँ पे अमाशय ख़त्म होता है वहाँ से जो सी आकार की जो पाइप लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत तो बोलते हैं। यहाँ से देखो छोटी आंत तो स्टार्ट होती है, देखो ये था अमाशय, है ना। अमाशय के बाद ये हरे कलर का हमने बनाया, यहाँ से छोटी आंत ये स्टार्ट हो जाती है, ये छोटी आंत, ये जो पूरी जो है ये छोटी आंत तो है ये, है ना। तो इस पार्ट को बोलते हैं डिडनम, इसको बोलते हैं जिजुनम, और इसके बाद जो इलियम है। ठीक है, तो डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, खाली हमें यहाँ से बताना है कि अमाशय के बाद यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो देखो छोटी आंत, भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। इसकी लंबाई 5.5 व 6.5 मीटर होती है। 6.5 का मतलब होता है 6.5 मीटर होती है। ठीक है, लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है, ये बड़ी आंत। देखो जो बड़ी आंत, दो छोटी आंत में क्या होता है, भोजन, अधिकांश भोजन छोटी आंत में ही पच जाता है। लेकिन कुछ अधपचा भोजन होता है जो थोड़ा बहुत जो नहीं पच पाता है, या जो पानी शेष रह जाता है वो कहाँ, बस बड़ी आंत में जाकर के पानी में अवशोषित होता है ना। तो अपचित भोजन का अधिकांश भाग इस आंत में पहुंचता है ना। देखो अपचित भोजन जो होता है, जो अपचित मतलब जो बिना पचा हुआ भोजन है, इसका अधिकांश भाग इस आंत में पहुंचता है, जिसके द्वारा यह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, जो छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता है वो क्या होता है, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जैसे पानी उनी है वो अवशोषित कर लिया जाता है, और जब जो मल होता है वो थोड़ा सूखा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पानी उसमें कम हो जाता है, तब उसको क्या होता है, गुदा से होकर के बाहर निकाल दिया जाता है ना। इस आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं पाचक ग्रंथियाँ के बारे में। पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो पाचक ग्रंथियाँ हमने अभी अंगों के बारे में पढ़ा था। अब पाचक ग्रंथियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो पाचक ग्रंथियाँ में, चलो हम थोड़ा बता देते हैं आपको। देखो पाचक ग्रंथियाँ में सबसे पहले जो ग्रंथि होती है, देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ग्रंथि होती है, सबसे पहले तो ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। कौन सी होती है, लार ग्रंथि, है ना। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, तो जब हम लोग खाना खाते हैं और जब मुंह में लेकर के उसको चबाते हैं तो हमारे मुंह में से लार निकलती है, और लार पूरे खाना में मिल जाती है, और उसको हम चबाते रहते हैं। तो जो खाना होता है, खाना जो स्टार्च की फॉर्म में होता है, वो चबाते ही मुंह में ही ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज जाता है, मतलब पचने लगता है ना। लेकिन कब पचता है वो, कब पचता है वो, तभी पचता है जब लार उसमें मिलती है ना। तो देखो जो लार होती है, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, ये कान के नीचे होती है, ये तो पैरोटिड ग्लैंड्स। और दूसरी होती है देखो
अदोधेनु अधोहनु, ठीक है, और अदोजिहा, ठीक है, 3 होती हैं, ठीक है। तो ये 3 मैं लिखवा दी हैं, जरा ध्यान से समझना। देखो, वे ग्रंथियाँ जो भोजन पचाने में सहायता करती हैं पाचक ग्रंथियाँ कहलाती हैं। ये पाचन ग्रंथि के प्रमुख रूप से निम्न प्रकार हैं, ठीक है। तो देखो, पहली पाचक ग्रंथि का नाम है सैलिवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की बताई थी मैंने? 3 प्रकार की बताई थी, है ना। तो मनुष्य में लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं, ठीक है, लार ग्रंथियाँ, है ना। तो देखो, मैंने बताई थी लार ग्रंथियाँ। देखो, पहली थी पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ होती है? कान के नीचे, ठीक है। कर्णमूल ग्रंथि भी कहते हैं इसको, पैरोटिड ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये कहाँ होती है? ये मैंने बताई थी, ये जहाँ जबड़े मिले होते हैं, जबड़े हमारे, वहाँ पर होती है, ठीक है। वहाँ से लार जैसी निकलती है। और तीसरी होती है सिंगलिंग, ये है सिमलिंग ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स, ठीक है। अदोजिहा ग्रंथि, ये क्या होता है? जो जीभ होती है, जीभ के ठीक नीचे और नीचे वाले दांतों के बीच में लार जो निकलती है, वो वाली ग्रंथि है ये, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, देखो, पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होता है? ये कर्ण पल्लवों के नीचे, मतलब कान के नीचे स्थित होती है और स्टेंसन की नलिका, ये गलत लिखा हुआ है, नलिका लिख लेना, नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं, ठीक है ना। तो देखो, पैरोटिड ग्लैंड जो हैं वो देखो कहाँ पे खुलती हैं। ये देखो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये देखो क्या है, ये देखो, ये नलिका है, इसके द्वारा मुख गुहा में अंदर को खुली हैं। क्लियर? उसके बारे में हम बात करते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स दोनों जबड़ों के जोड़ों के पास स्थित होती हैं, जो मुख गुहा में खुलती हैं, ठीक है। तो जो दोनों जबड़े होते हैं उनके पास होती हैं, ये मुख गुहा में जाकर खुलती हैं। और जो लास्ट है, सी पॉइंट है, ये है कि ये जीभ के ठीक नीचे पाई जाती हैं और ये दांतों के पास कई स्थानों पर खुलती हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की ये ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो ग्रंथि का नाम है, उसका नाम है लीवर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है, देख सकते हो उसमें लीवर, ठीक है। तो लीवर क्या होता है? यह मानव के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 मतलब 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। जिसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लीवर के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।